जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपसे आपका औहदा नहीं छीनेंगे, नहीं आपकी जान देंगे, मगर इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आज आपने अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। आज आपने अपने बेटे को खो दिया है। उस बेटे को छोड़कर खुदा के बाद किसी को मानता था तो वो है आप। लेकिन गलती आपकी नहीं, बदकिस्मती हमारी। पहले हमने अपने अब्बा से पुकारा, फिर खान बाबा को, और आज हम अपनी माँ को खो रहे हैं। हमें हमेशा लगा कि आपने हमारी जान बचाई क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब पता चला कि आपने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप अपना रुतबा बनाना चाहती थी। हमें हमेशा लगा कि आपने हमारी हिफाजत एक ढाल बनकर की, लेकिन अब पता चला कि उस ढाल की आड़ में आप अपना ओहदा संभाल रही थी। चूंकि हम आपको अपनी माँ मानते हैं तो हमें लगा कि आप में एक शहंशाह की शक्ल में देखना चाहेंगी, लेकिन आप तो शहंशाह की ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी। हमें हमेशा लगा कि आप मैं सबसे काबिल और मैं सबसे ताकतवर शहंशाह बनता देखना चाहती हैं, लेकिन आप तो सबसे ताकतवर वजीर बनना चाहती थी। आप वो मुकाम हासिल करना चाहती थी जो हमारे पास है और मरे मकानी के पास है। भले ही आपने हमें अपना दूध पिला, लेकिन एक माँ की सोच से महरूम रही आप। एक माँ अपने बेटे से इश्क करती है, रश्क नहीं। अपने बेटे को ऊपर चढ़ाने के लिए वो अपना कंधा देती है, उसके कंधे पर चढ़कर अपना रुतबा हासिल नहीं करती है। वो साबित कर दिया आज आपने कि आप हमारी माँ नहीं, महज दाई ही हैं। हमें अफसोस है कि आज हमने अपनी माँ को खो दिया। नहीं जानते कि आपको अफसोस होगा भी या नहीं कि आपने अपना बेटा खो दिया है। जो आपका था वो आपका ही रहेगा। आपकी ताकत, आपका औहदा, आपका रुतबा अगर कुछ नहीं होगा तो वो होगा आपका बेटा। शुक्रिया, आपने हमारी सबसे बड़ी खुशी को आज हमसे छीन लिया। शुक्रिया। हमारे बेटे ने ये क्या? जलाल हमारे बेटे ने। क्या हुआ हसीना बेगम, कोई तूफान आ गया है क्या? शहंशाह ने वजीर आलिया को दीवाने खास में तलब किया है। तो वो अक्सर उनके साथ मसलत करते हैं। नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल वजीर आलिया को पहले से ही पता था कि दिलावर ही सूजामल है। वही तो शहंशाह को ये बात मालूम चल गई है, और ये भी कि महामंगा ने जानबूझकर जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दरार डलवाई है। समझ नहीं आता महामंगा ने ऐसा क्यों किया। जितना हमने सुना है अम्मी जान, उससे तो यही जाना है
कि महामंगा का मकसद जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दीवार डलवाना था। या अल्लाह, ये जानते हुए भी कि जलाल को जोधा से मोहब्बत होने लगी है, हमने ऐसा किया। बहराम खान के बाद अगर कोई था जिस पर जलाल को यकीन था तो वो महामंगा थी, और उन्होंने ही जलाल का यकीन तोड़ दिया। तौबा, आखिर इंसान यकीन करे तो किस पर? सलीमा बेगम, एक इल्तिजा है आपसे हमारी। इल्तिजा नहीं अम्मी जान, हुक्म कीजिए। सलीमा बेगम, महामंगा और जलाल का रिश्ता माँ बेटे से बढ़कर था और इसी रिश्ते से उनका यकीन टूटा है। इससे जलाल बेहद परेशान है। आप तमाम बेगमात में से सबसे समझदार हैं और आपकी बात को जलाल भी तवज्जो देते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त आप जलाल के पास जाएं, उसका दर्द बांटें, उसे हौसला देने की कोशिश करें। इस वक्त जलाल को आपके साथ की सख्त जरूरत है। जो हुक्म अम्मी जान, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। जलाल, हमने सुना कि आपने... सही सुना है आपने रुकैया बेगम, कि हमने महामंगा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और आज के बाद हम उन्हें अपनी बड़ी अम्मी नहीं कहेंगे। बचपन से आज तक हर बात, हर सोच, हर मकसद, हर खुशी, हर गम, हर चोट हमने उनके साथ बांटी। हमारे कहे बगैर ही वो समझ जाती थी कि हमें क्या चाहिए। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दूध का रिश्ता जरूर था, और दूध का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत और ज्यादा पाक होता है। लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने इस रिश्ते की डोरी तोड़ दी। क्यों उन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीन ली? क्यों उन्होंने जोधा बेगम को हमसे इतना दूर कर दिया? क्या बिगाड़ा था जोधा बेगम ने उनका? हमेशा से हमारी जिंदगी में थी जोधा बेगम, तो बस अभी हमारी जिंदगी में आई थी। फिर उन्हें जोधा बेगम से खतरा महसूस हुआ। जोधा बेगम की जगह अपनी है, उनकी जगह अपनी है, तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? हम बस चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, फिर जब उसे खोलें तो एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए। हम बहुत डूब चुके हैं रुकैया, इतना कि अपने वजूद तक को नहीं संभाल सकते। हमें माफ कर दीजिए जलाल। अब आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं रुकैया? क्योंकि आखिरी दिन हम जान चुके थे कि दिलावर खान एक राजवंशी है, ख्वाजा सेरा नहीं। जलाल, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि दिलावर खान ही सूजामल है। हमें महामंगा ने कभी नहीं बताया। हमें महामंगा ने सिर्फ इतना बताया कि वो इस राजवंशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, इसलिए हमने भी उनका साथ दिया। भी रुकैया बेगम, आपने भी नहीं। हमें माफ कर दीजिए जलाल। हमें जोधा बेगम से सिर्फ जलन थी, जो एक औरत को दूसरी औरत से होती है। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सब हो। खुदा कसम जलाल, हम नहीं जानते थे कि महामंगा इतना बड़ा खेल खेल रही है। जलाल हमारी बात तो सुनिए। आइए सलीमा बेगम, आइए। देखिए कैसे एक के बाद एक हमारे दिल को तोड़ रहे हैं, हमें चोट पहुंचा रहे हैं। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत जब हमारे अपने ही हमारी पीठ पर वार कर रहे हैं।
बहुत जंगें लड़ी हमने, बहुत घाव हंसते हंसते सहे, लेकिन जब हमारे अपने ही हमारे दिल पर वार कर रहे हैं तो हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसे सहन कर सके। कहिए सलीमा बेगम, कुछ कहिए। कहिए, आप हर बार मुश्किल में कुछ मशवरा देती हैं, आप हर बार कुछ ना कुछ अच्छी राय देती हैं। कहिए, इस बार भी कहिए। कहिए, कुछ दिलासा दीजिए हमें। कहिए, कुछ ऐसा कहिए जिससे हमारे दिल को सुकून मिले। शहंशाह, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसे इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए। आप एक शहंशाह हैं। तो क्या शहंशाह को दर्द नहीं होता? क्या उसके जज्बात नहीं होते? आज हम खुद को यतीम महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमने आपसे आपका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। नहीं, आपका नाम है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आपके नाम के आगे जो शहंशाह लगा है ना, लोग उसे अपना जिले इलाही समझते हैं, आवाम उसे अपना वालिद समझती है। आपको सही फैसले लेने होंगे, अपने जज्बातों पर काबू करना होगा शहंशाह। आपको आवाम को जोड़ना है, ना कि खुद टूट जाना। हम मानते हैं ये थोड़ी ज्यादती है, लेकिन एक शहंशाह होने की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कीमत चुकानी होती है शहंशाह। हम आपसे वही कह रहे हैं जो जोधा बेगम यहाँ होती वो कहती। उसी बात का तो गम है कि वो यहाँ नहीं। क्यों नहीं है वो यहाँ? शहंशाह, जितना हम जोधा बेगम को जानते हैं उस बिना पर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जोधा बेगम का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है कि वो जरूर लौटेंगे और बहुत जल्द लौटेंगे। अपने शौहर का दुख बांटने के लिए, उसका गम बांटने के लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं है, आपको वही करना होगा जो वो यहाँ होती तो चाहती। आपको इंसाफ करना होगा, हर फर्ज निभाना होगा। आपको मजबूत होना होगा शहंशाह। सही कहा आपने सलीमा बेगम, शुक्रिया। आपके दिलासे से हमारे दिल को कुछ तो सुकून मिला। और अब जुम्मा मंगा के लिए कल हम जब फैसला सुनाएंगे तो वो जलालुद्दीन की तरह नहीं, बल्कि बतौर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की तरह होगा। सलीमा बेगम, आपको क्या लगता है कल जलाल महामंगा को क्या सजा देंगे? सुबह क्या होगा ये हम नहीं जानते रुकैया बेगम, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि शहंशाह पर ये रात एक लंबी सजा बनकर गुजरेगी। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीजान कहाँ है? हमने पूछा अमीजान कहाँ है? अमीजान, 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 आपको क्या हो गया है अमीजान? अमीजान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। हमने कुछ भी नहीं खोया है, समझ रहे हो तुम? हमने कुछ भी नहीं खोया है, सब वैसे का वैसे ही है। हमारा औहदा, सब कुछ, सब वैसे का वैसे ही है। अमीजान, अमीजान, क्या हो गया है आपको अमीजान? बैठिए। क्या हो गया है अमीजान? आज तक हमने आपको इतना नाउम्मीद नहीं देखा। क्या हो गया है अमीजान? आदम, आपको पता है जलाल ने हमसे कह दिया कि हम उसकी अम्मी जान नहीं है। हम
हमसे कहा कि जलाल हमारे बेटे नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जलाल ने इतनी आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ दिया हमारे साथ? अम्मी जान, हमने आपको पहले से ही कहा था, ये तो होना ही था। अम्मी जान, जलाल आपको अपनी अम्मी नहीं मानता, बस आपको एक दाई मानता है जिसने उसे अपना दूध पिलाया है, बस। आपने हमेशा जलाल का साथ दिया, आपने हमेशा हमें ठुकराकर जलाल की तरफदारी की, उससे मोहब्बत की, लेकिन क्या मिला? ये सिला मिला। आज भी आप अपने आंसू बहा रही हैं उसके लिए, आज भी आप उससे मोहब्बत करती है ना? हाँ, हम जलाल से मोहब्बत करते हैं, अभी भी हम जलाल से मोहब्बत करते हैं। जलाल हमारा बच्चा है आदम। हमें जलाल से कोई मलाल नहीं है। उन्होंने जो भी हमारे साथ किया उन्होंने ठीक किया। अगर हम खफा हैं किसी से भी तो वो है वो शमशुद्दीन अतका। ना वो हमारा राज जानते हैं, ना जलाल को हमारे खिलाफ भड़काते, और ना जलाल हमें गुनहगार के कटघरे में खड़ा करते। सब कुछ अतका की वजह से हुआ है आदम। हमने तो उसी दिन कहा था कि शमशुद्दीन अत्ता को खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अभी भी वो बचेगा नहीं। उसने हमारी अम्मी जान का सर झुकाया है, हम उसका सर काट देंगे। नहीं आदम, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप नहीं जानते हद का जलाल के कितने करीब हो चुके हैं। तो हम जलाल के पास जाएंगे और इस बेइज्जती का हिसाब लेंगे उससे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आदम, आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे, हम संभालेंगे इस मसले को। हम अम्मी जान, क्या कर सकती हैं आप? अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अम्मी जान, आप कुछ नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं खोया है हमने आदम, कुछ भी नहीं खोया है। उस अतका में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां मंगा को अपने मकसद से हिला सके। हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। आज भी वजीर आलिया है हम। नहीं है आप वजीर आलिया अम्मी जान। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वजीर आलिया नहीं। जब तक जलाल की नजरों में आपकी इज्जत थी, आप वजीर आलिया थी, लेकिन अब आप जलाल की नजरों से उतर चुकी है। इससे के पहले बहुत देर हो जाए अम्मी जान, अपने आप को संभाल लीजिए। संभालिए? कैसे संभालेंगे अपने आप को आदम? जलाल हमारा बेटा है। जलाल, अब जलाल हमें अम्मी जान कह के नहीं पुकारेगा। जलाल बहुत बड़ी सजा दे दी अब। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा जोधा भाई, मैं जाना ही होगा। ये क्या कह रही है शगुनी भाई? हम कुछ नहीं समझे। वही जो तेरे नियति में लिखा है, वही जो तेरा मन चाहता है और तेरा अभिमान जिसे होने नहीं देना चाहता। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है शगुनी भाई। एक बात बताइए, हमने आगरा छोड़ा, उचित किया, क्योंकि वहां पर हमारा अपमान हुआ था, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई और हमें हमारे निर्णय पर गर्व होना चाहिए। पर
पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत अशांत हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमसे कुछ अनुचित हुआ है। अरे बाहुली, मन उचित और अनुचित की भाषा नहीं समझता और ना ही नियति। यह तो बहती धारा है, अपने साथ सबको बहा ले जाती है। जो मोड़ तेरे जीवन में आया है जोधा भाई, उस पर तुझे मुड़ना ही होगा। तुम आमेर में अधिक दिन नहीं रह पाओ, कभी नहीं। हथेली की रेखा को कभी हथेली से अलग नहीं किया जा सकता। उसी भांति तू भी अपने पति से बंधी है। तेरा प्रारब्ध तेरे पति के साथ जुड़ चुका है। जाना तो तुझे वही है जोधा बेगम, अपने शहंशाह के पास। पर कब, किस समय, ये तो महाकाली जाने। तेरी नियति, आना है तुझे। अगर ना जाना होता तो गणगौर की पूजा क्यों करती? महाकाली के मंदिर में उसकी छवि क्यों आती है तेरे दृष्टि के सामने? आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है शकुनी भाई। अरे मैं कौन होती हूँ? बलवान तो समय है, नियति है। जहाँ तुझे जो करना है तू कर, तेरी नियति को जो करना है वो करेगी।